करता हूँ। Man is saved by the works of Jesus. मनुष्य जो है बचाया गया यीशु के काम के द्वारा। Ephesians 2 verse 8. इफिसियों 2:8 By grace, अनुग्रह से through faith, विश्वास के द्वारा you have been saved. तुम्हारा उद्धार हुआ है And it's a gift from God. और ये प्रभु की ओर से भेंट है। Wow. Tell your neighbor, salvation is a gift. अपने पड़ोसी से कहना उद्धार भेंट है। Yeah, उद्धार भेंट है बाबा, उद्धार Amen. भेंट है. Not because you come to church. आप कली से आते हो इसलिए नहीं, You should come to church. आपने कली से आना है, But salvation is not because of the church. लेकिन कलीसिया के कारण उद्धार नहीं है, It's because of one person. वो एक व्यक्ति के कारण है। His name is Jesus. उनका नाम है यीशु मसीह। Yeah. Matthew 1:21. मत्ती 1:21 Yeah, it says, वचन कहता है His name shall be Jesus. उसका नाम यीशु रखा जाएगा। Yeah. And that word Jesus means और उस शब्द यीशु का मतलब होगा He will save His people वो अपने लोगों को बचाएगा from their sin. उनके पापों से। No amen. Your amen is very poor. आपका आमीन बहुत धीमा आ रहा है। I am praying मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ that all your family people should be saved. कि आपके सभी परिवार के सदस्यों का उद्धार होना है। Yeah. Your mother, father, uncle, auntie, all. आपके माता पिता अंकल आंटी सबका, Your whole household should be saved. आपका पूरा घराना उद्धार पाना है। Yeah. What you have received free, please give it to people. जो आपको मुफ्त में मिला है कृपा करके लोगों को मुफ्त में दो। Yeah. At least tell people what Jesus did for you. लोगों को कम से कम ये बताओ यीशु ने आपके लिए क्या किया है। Okay. Ephesians 2 verse 9. इफिसियों 2:9 Not by works. कामों के द्वारा नहीं, Yeah. Not your work. आपके कामों के द्वारा नहीं। Whose work? किसके काम? Jesus' work. यीशु के काम। Oh, tell your neighbor, Jesus ने बहुत काम किया बाबा, बहुत काम अपने किया. पड़ोसी से कहना यीशु ने बहुत काम किया है। Went on the cross. क्रूस पर गए, Died for your sin. आपके पाप के लिए मरे, Was buried. उन्हें गाड़ा गया, Third day. तीसरे दिन Boom, rose up again. जी उठे वापस। Right now, इस वक्त seated at the right hand of the Father. पिता के दाहिने हाथ पर बैठे हैं। और बाजू वाले को बोलना आ रहा है वो, आ रहा है. Amen. Second statement. दूसरा वाक्य, Once man is saved, एक बार जब मनुष्य का उद्धार होता है yeah, he should do the work that he is called to do. तो उसने वो काम करना है जो करने के लिए उसे बुलाया गया है। Once you are saved, एक बार अगर आपका उद्धार हो गया God has many things to do through you. तो प्रभु के पास बहुत सारी चीजें आपके द्वारा करने के लिए। Yeah, you are the guy. आप वो व्यक्ति हो, Wow, you are the man. आप वो व्यक्ति हो, You are the woman of God, the woman. आप वो परमेश्वर की स्त्री हो, You are the man of God now. आप वो परमेश्वर के जन हो अभी, And God is now going to use you. और प्रभु अभी आपका इस्तेमाल करने वाले हैं। वचन लीजिए, Ephesians 2:10. इफिसियों 2:10 God planned for us प्रभु ने हमारे लिए योजना बना के रखी to do good things, भली चीजें करने के लिए, good works. भले काम। Now your life should be like this. अभी आपका जीवन ऐसा होना है, I do the works of God. मैं प्रभु के काम करता हूँ। आमेन, अरे पढ़ाई भी करना वो प्रभु का काम है. आमेन, काम पे जाना वो भी प्रभु का काम है. मैं बताता हूं आपको, पत्नी को प्यार देना भी प्रभु का काम है, आमेन। और पत्नियों ने भी आधीन होके चलना वो भी प्रभु का काम है. Okay, so he has planned a lot of good things. तो उन्होंने बहुत सारी अच्छी चीजों की योजना बना के Yeah. रखी, And if you do it, और यदि आप वो करोगे there are rewards which you will get. तो उसके लिए आपको इनाम मिलेंगे। But to do all this thing, लेकिन ये सब चीजें करने के लिए you cannot do it on your own. आप खुद की ताकत से नहीं कर For सकते। example, उदाहरण के he लिए says, love your enemy. उन्होंने कहा अपने शत्रुओं से प्रेम करो। मैं तो पहले ही बोलता है, प्रभु मैं रिजाइन होता हूं, मुझे उद्धार भी नहीं चाहिए, नहीं होने वाला है. It's impossible. असंभव है। How to love your enemy? अपने शत्रु से प्रेम कैसे करे? I can't. नहीं कर So he सकता। says, don't worry. तो वो कहते हैं चिंता मत I कर, am sending your helper. मैं तेरे लिए एक मददगार भेज रहा हूँ, Just like me. मेरे ही जैसे हो, And don't worry. और चिंता मत करना, He will stay inside you. वो तेरे अंदर रहेंगे। He doesn't need 3 BHK. उन्हें 3 BHK की जरूरत नहीं है, You only are his BHK. तू ही उनका BHK है। You are the dwelling place of तू God. वो परमेश्वर का निवास स्थान है, You are the dwelling place of God. तू परमेश्वर का वो निवास स्थान है। John 14 verse 16. यूहन्ना 14 में He said, 16 I will send you another helper. उन्होंने कहा मैं तेरे लिए एक सहायक भेजूंगा, Just like me. मेरे ही जैसे। Yeah. Now you will win. अभी आप जीतोगे, Now the weak will become strong. अभी कमजोर बलवान होगा, Now the idiot will become wise. अभी जो मूर्ख है वो बुद्धिमान होगा, Amen नहीं बोला. Now the nothing will become something in the name of Jesus. अभी जो कुछ भी नहीं वो कुछ बनेगा यीशु के नाम में।
I pray मैं प्रार्थना करता हूँ the next 5 months आने वाले 5 महीने you will flow with the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा के साथ बहोगे, You will receive the help of the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा की मदद पाओगे, You will do impossible things in Jesus. आप असंभव चीजों को करोगे यीशु के नाम में। Yeah. So he says, don't worry, I'm not leaving you alone. तो कह रहे चिंता मत कर, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ रहा I'm हूँ, sending you somebody just like me. मेरे जैसा कोई तेरे साथ भेज रहा हूँ। Yeah, and he will not stay outside, he'll stay inside. और वो बाहर नहीं रहेंगे, अंदर रहेंगे, Yeah, and he'll help you. और वो तेरी मदद करेंगे। Okay. Now, as he helps you, और जैसे वो तेरी मदद God करेंगे, is saying, प्रभु कह रहे हैं there are works काम है and there are rewards. और इनाम भी है उसके। And I pray, और मैं प्रार्थना करता हूँ everybody over here, यहाँ पर हर एक व्यक्ति you will be rewarded by God. आपको प्रभु की ओर से इनाम दिया जाएगा। Yeah. Okay. When you talk about reward, जब आप इनाम की बात करते हो there are 2 types of reward. 2 types. तो 2 प्रकार के इनाम है। One, पहला which is natural. That means when you are here on the earth, God will reward you. जो स्वाभाविक है, जब इस आप पृथ्वी पर हो तभी प्रभु आपको इनाम देंगे। Yeah. But don't focus much on that. लेकिन ज्यादा उस पर ध्यान मत दो, Because maximum you will live how many years? क्योंकि ज्यादातर कितने साल आप जियोगे? 80. What are the works Christ promises to reward? Number 1. कौन से काम है जिसका प्रभु यीशु मसीह जो इनाम देने की वादा करते हैं? Number 1 पहला is prayer. है प्रार्थना। Wow. आमीन। Okay. So what is prayer? प्रार्थना क्या है? Yeah. Simple definition. आसान परिभाषा, Asking and receiving help from God. प्रभु से मदद मांगना और मदद पाना। Prayer is very simple. प्रार्थना बहुत आसान है। I am asking for help मैं मदद मांग रहा हूँ and I am receiving help. और मदद मैं पा रहा हूँ, And after I get help, और मदद मिलने के बाद I turn around मैं उल्टा घूमता and हूँ I say thank you. और धन्यवाद कहता हूँ। The moment God answers your prayer, जिस क्षण प्रभु आपकी प्रार्थना का जवाब देते हैं, remember, याद रखना, don't run away. भाग मत जाओ, Run to Him उनकी ओर भागो and tell Him, और उनसे कहो thank you, 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 धन्यवाद thank you, धन्यवाद धन्यवाद thank you, धन्यवाद धन्यवाद thank you. धन्यवाद प्रभु। Yeah. Let me give you a scripture over there. वहाँ पर आपको वचन देता हूँ मैं। Matthew 15 verse 25. मत्ती 15 में 25। Yeah. One lady, her daughter was demon possessed. एक स्त्री जिसकी बेटी दुष्टात्मा से पीड़ित थी, So she came to the Lord तो प्रभु के पास आई and she said, और कहा, Lord, प्रभु help me. मेरी मदद करो। Very simple prayer. बहुत आसान प्रार्थना। Lord, प्रभु help me. मेरी मदद करो। Prayer means help. प्रार्थना का मतलब मदद। Yeah. You know, sometimes I don't know what to pray. कभी कभी मुझे पता नहीं होता क्या प्रार्थना करना है। Romans 8:26 says, रोमियो 8 में 26 कहता है, the Holy Spirit helps us in our weakness. पवित्र आत्मा हमारी कमजोरियों में हमारी मदद करते हैं। We don't know what we should pray for. हमें नहीं पता कि हमने किस चीज के लिए प्रार्थना करना है। That time, उस समय tell the Holy Spirit, पवित्र आत्मा से I कहो, don't know what to pray. मुझे नहीं पता क्या प्रार्थना करना That है। time, उस समय maybe the Holy Spirit will stir your heart शायद पवित्र आत्मा आपके हृदय को थोड़ा हिलाएंगे अंदर, and tears may flow from your eyes. और आपके आंखों से आंसू बहेंगे, And you can only say one line, और आप एक ही लाइन कह सकते हो, Lord, प्रभु please help this child. कृपा करके इस बच्चे की मदद करो, Take away his pain. उसके दर्द को ले लो। God will hear. प्रभु सुनेंगे, God will answer. प्रभु उसका जवाब देंगे। Matthew 6 verse 6. मत्ती 6 में 6, When you pray, जब तुम प्रार्थना करो go inside your room, अपने कमरे के अंदर जाओ, close the door, दरवाजा बंद pray करो, to your Father who you cannot see. अपने पिता से प्रार्थना करो जिसे तुम देख नहीं सकते। Then your Father who you cannot see, उसके बाद तेरे पिता जिन्हें तू देख नहीं सकता, he can see everything. वो सब कुछ देख सकते हैं। What you're doing in secret. जो तू गुप्त में कर रहा है उसे, All your tears तुम्हारे सारे आंसू in prayer, प्रार्थना में He sees it. वो देखते हैं। Everything is collected by Him. सब कुछ वो इकट्ठा करते हैं। Yeah. All your tears are collected in the bottle. आपके सारे आंसू बोतल में इकट्ठा किए जाते हैं। Prayer tears, प्रार्थना के आंसू, pain tears, दर्द के आंसू, laughter tears, हंसी के आंसू, happy tears. खुशी के आंसू, I don't know what all tears. मुझे नहीं पता कौन कौन से आंसू। Yeah. And then He says, फिर आगे कहते हैं, I will reward your prayer. मैं तेरे प्रार्थना के लिए इनाम दूंगा। Your reward is coming. आपका इनाम आ रहा है, My reward is coming. मेरा इनाम आ रहा है। No prayer will go wasted. कोई भी प्रार्थना जो व्यर्थ नहीं जाएगी। Every prayer हर एक प्रार्थना done in faith, जो विश्वास में की in the गई, name of Jesus, यीशु के नाम में, in the name of Jesus, यीशु के नाम through the Father, पिता के द्वारा, by the power of the Holy पवित्र Spirit. आत्मा के सामर्थ के द्वारा, It is never wasted. वो कभी भी व्यर्थ नहीं होगी। Some of you, you have given up praying for some things. आप में से कुछ लोगों ने प्रार्थना करने में कुछ कुछ चीजों के लिए ना छोड़ दिया है। Yeah, बाजू वाले को बोलना कुछ चीज याद आ रहा है ना, याद आ रहा है, याद आ रहा है, बाजू वाले को पूछना याद आ रहा है कुछ कुछ चीजें। याद आ रहा है. Luke 18 verse 1. लूका 18 में Jesus said, यीशु ने कहा, don't give up. हार मत मान, Keep praying. प्रार्थना करते रहे, Oh no, amen. Keep praying. प्रार्थना करते रहे, Keep praying. प्रार्थना करते रहे, Never give up. हार मत मानना।
Everybody can stop praying. सब लोग प्रार्थना करना बंद कर सकते हैं, You don't stop. तू बंद मत करना। Why? क्यों? Because your Jesus said, क्योंकि तेरे यीशु ने कहा don't give up. छोड़ना नहीं, Don't give up. छोड़ना नहीं, Keep praying. प्रार्थना करते रहे, Keep pushing. धक्का देते रहे, Pushing. धक्का देते रहे, Keep pushing. धक्का देते रहे, It will be rewarded in the name of Jesus. उसका इनाम दिया जाएगा यीशु के नाम में। You know Daniel? आपको दानियल पता है? You know, now listen. Sometimes when you pray, na, कभी कभी जब आप प्रार्थना करते हो ना, God doesn't answer प्रभु जवाब नहीं देते, because He's saying, I want you to grow. क्योंकि वो कहते हैं मैं चाहता हूं तुम बढ़ो। Okay, you may know how to drive when you are 17. जब आप 17 साल के हो शायद तब आपको गाड़ी कैसे चलाना पता होगा, Yeah, you may be driving also पीछे. शायद आप पीछे भी ड्राइविंग करते होंगे Yeah, और इधर उधर ठोका भी होगा. और ठोका भी होगा, And you may be telling everybody, I know how to drive. I know how to drive. और सबको बता रहे हो मुझे पता है गाड़ी कैसे चलाना है, गाड़ी कैसे But the चलाना है। government says, लेकिन सरकार कहती है wait. रुको। Some prayers, God is saying, wait. कुछ प्रार्थनाओं के लिए प्रभु कह रहे हैं रुको। कब तक रुकने का? कब तक रुकने का? मुझे तो गाड़ी चलाते आता है. God is saying, wait. For शादी, He's saying, wait, wait. प्रभु कह रहे हैं शादी के लिए रुक। I'm 22, pastor. 22 साल का हो गया हो And you said, na, और आपने कहा ना start working. काम करना शुरू करो। After 3 years, 3 साल के बाद you can think. तुम सोच सकते हो I already worked for 3 years. मैंने 3 साल काम कर लिया, अभी I want to get married. मैं शादी करना चाहता हूँ। Wait, Anna, wait. अन्ना रुक जा, रुक। No, pastor, my capacity is there now. नहीं पास्टर, अभी मेरे पास तो क्षमता है। Anna, wait. अन्ना रुक जा। Tell your neighbor, wait, 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 अपने wait. पड़ोसी से कहो रुक जाओ, रुक जाओ। Yeah, the moment God increases your capacity जिस क्षण प्रभु आपकी उस क्षमता को बढ़ाते at हैं the right time, सही समय पर, boom. बूम। Daniel 10. Daniel 10. दानियल 10वां अध्याय। Yeah, Daniel one day prayed. दानियल ने एक दिन प्रार्थना की, Answer came. जवाब आया। Suddenly demon said, hey, रोको उसको. अचानक से दुष्ट आत्मा ने कहा ए रोको उसको। They stopped. रोक दिया। They stopped an angel coming down. स्वर्गदूत जो नीचे आ रहा था उसे रोक दिया। And God also said, no problem, करने दो. और प्रभु ने कहा कोई समस्या नहीं, करने दो उनको। But लेकिन Daniel, दानियल he said, उसने कहा I'll not give up मैं तो प्रार्थना बंद नहीं करूंगा, because I know क्योंकि मैं जानता हूं my God has said, मेरे प्रभु ने कहा है I will reward your prayer. मैं तेरे प्रार्थना का जवाब दूंगा, I will not give up. मैं हार नहीं मानूंगा। 21 days 21 दिन he prayed. उसने प्रार्थना की। Tell your neighbor, अपने पड़ोसी से कहो Arey, what you are giving up? क्या तू हार मान रहा है? Pull your pant up. Means not here. Here. यहाँ से अपना पैंट ऊपर उठा And let's pray. और प्रार्थना करेंगे। There are 2 kinds of praying. 2 प्रकार की प्रार्थना है, One, you pray for yourself, एक खुद के लिए आप प्रार्थना करते हो and one, you pray for others. और दूसरा आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हो। You know, praying for yourself is okay. अपने खुद के लिए प्रार्थना करना ठीक है, Yeah, but God wants you to go to another level. लेकिन प्रभु चाहते कि आप अगले स्तर पे जाओ। Yeah, come on. You should go to another level. आपने अगले स्तर पर जाना है। You should start praying for others. आपने दूसरों के लिए प्रार्थना करना शुरू करना है। Pray for your spouse. अपने जोड़ीदार के लिए प्रार्थना Pray करो, for your children. आपके बच्चों के लिए Pray प्रार्थना for करो, your neighbors. आपके पड़ोसी के लिए Pray प्रार्थना for the करो, church. कलीसिया के लिए प्रार्थना Pray करो, for me. पास्टर के लिए Pray प्रार्थना for the करो, city. शहर के लिए प्रार्थना Pray for करो, the nation. इस देश के लिए प्रार्थना Pray करो, for the leaders. अगुओं के लिए प्रार्थना करो। Tell your neighbor, pray. Other. अपने पड़ोसी को दूसरों कहो दूसरों के लिए प्रार्थना करो। When you pray for others, जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हो God will reward you. प्रभु आपको इनाम देंगे। Listen, when you pray for others, सुनो, जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हो God will help them, प्रभु उनकी मदद करेंगे, but He will reward you. लेकिन वो इनाम आपको देंगे। He will help them, वो उनकी मदद करेंगे but He will reward you. लेकिन वो इनाम आपको देंगे। And I pray और मैं प्रार्थना करता this हूँ 6 months, ये आने वाले 6 all महीने those who have been praying for others, जितने भी लोग दूसरों के लिए प्रार्थना करते आए हो your reward shall come now. आपके इनाम आ जाए अभी, It will come in the name of Jesus. वो आएगा यीशु के नाम में। Wow. Number two, दूसरा yeah, is giving. देना, Wow. This is very powerful. ये बहुत सामर्थ्यवान है। And I pray this, the reward which will come from this, और मैं प्रार्थना करता हूँ इससे जो इनाम आएगा ना it will start from today onwards. उसकी Today. शुरुआत आज से होगी And it will enter eternity. और अनंत काल तक हो जाएगी। Yeah. Matthew 6, मत्ती 6 verse 3 and verse 4. 3 और 4 वचन। When you give to someone in need, जब कोई जरूरतमंद को आप देते हो let not your left hand know what your right hand is doing. होने तो तेरा बाएं हाथ को पता ना चले तेरे दाहिने हाथ ने क्या किया है। Means
Don't take a trumpet and tell everybody I have given. इसका मतलब तुरही लेके सबको फूक के बताते मत फिर कि मैंने ये किया दिया है। I helped you, Vaibhav. सॉरी, I helped Vaibhav. मैंने वैभव की मदद की है। Give your gifts in private. गुप्त में अपने तोहफे को दो, And your father, और तुम्हारे पिता he sees everything. वो सब कुछ देखते हैं What you do, जो तुम करते हो, what goes out of your hand. जो तुम्हारे हाथ से जाता He's है, watching everything. वो सब कुछ देख रहे हैं। And he will definitely reward you in the name of Jesus. और निश्चित रूप से तुम्हें आशीष देंगे यीशु के नाम में। Giving तो देना will give you reward in this life, वो इस जीवन में आपको इनाम देगा, after this life, इस जीवन के बाद in front of everybody. सभी के सामने God will make a trumpet and say, प्रभु तुरही लेकर कहेंगे this is what he did. ये उसने किया, That's why this is the reward. इसलिए ये इनाम है। This is what he ये did. इसने किया, That is why this is the reward. इसलिए ये इनाम है। Ah. But some people, na, लेकिन कुछ लोग when they do something, जब वो कुछ करेंगे they will tell everybody. और सबको बताते So फिर everybody will clap. तो सब लोग तालियां बजाएंगे। God is saying, प्रभु कह रहे हैं you already received your reward. तूने पहले से तेरा इनाम पा लिया है। God, what was my reward? प्रभु मेरा इनाम क्या था? Everybody is respecting you. सब तेरा सम्मान कर रहे हैं ना, They are clapping for you. तेरे लिए तालियां बजा रहे हैं। Reward over. इनाम खत्म हो गया, But I don't want reward from man. लेकिन मुझे मनुष्य के पास से इनाम नहीं चाहिए, I want reward from my God. मुझे मेरे प्रभु की ओर से इनाम चाहिए। What are the different kinds of giving? अलग अलग प्रकार के देने कौन से हैं? Okay, what can you give? You can give your time, आप आपका समय दे सकते हो which you don't give. जो आप नहीं देते, And your wife also says, और आप आपकी मेरे साथ आजकल समय नहीं और बिताते. आपकी पत्नी भी कहती है आप मेरे साथ आजकल समय नहीं बिताते। Darling, डार्लिंग, आजकल देखते नहीं हो मुझे. आजकल देखते नहीं हो मुझे। Number 2, energy. दूसरा है ऊर्जा। Yeah, give your children good energy. अपने बच्चों को अच्छी ऊर्जा दो, Yeah, play with them, उनके साथ खेलो, sit with them. उनके साथ बैठो। When you have energy, जब आपके अंदर ऊर्जा है तब, otherwise full day नहीं तो पूरा दिन you have gone everywhere. आप सब जगह घूम के You आए, conquered the whole world. पूरे संसार को जीत लिया। So when you are coming home, तो जब आप घर आ रहे हो, you are like a duck. आप बतख के जैसे हो, And your child comes running. और आपका बच्चा दौड़ के आता है, Daddy, daddy. पिताजी पिताजी, आप बतख के जैसे हो। Give good energy time for your child. आपके बच्चे के लिए अच्छा ऊर्जा से भरा समय दो। Yeah. Somebody told me, Pastor, now I am not so strong for my child. किसी ने मुझसे कहा पास्टर मैं अभी मेरे बच्चे के लिए इतना मजबूत नहीं हूं। इसके लिए जल्दी शादी करने का। तो आमेन नहीं बोल रहा है, फटाफट जल्दी शादी करने का। 24-25 खत्म। Yeah, number 3, money you can give. तीसरा पैसा आप दे सकते हो, Yeah, and number 4, you can give your life. और चौथा आपका जीवन दे सकते हो। That's what God gave. प्रभु ने वही तो दिया है। John 3:16. यूहन्ना 3:16, God so loved the whole world प्रभु ने पूरे संसार से इतना that प्रेम he किया gave his only begotten son. कि उन्होंने अपना इकलौता बेटा दे दिया। Whoever believes in him जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा will not perish वो नाश नहीं होगा, but have everlasting life. लेकिन उसके पास अनंत काल का जीवन होगा। That's my God. ये मेरे प्रभु है, He gave life. जीवन दे दिया। Be like your father. अपने पिता के जैसे बनो। Jesus said, be like your dad in heaven. यीशु ने कहा तुम्हारे स्वर्गीय पिता जैसे बनो। Wow. Be stylish like your dad. अपने पिता के जैसे स्टाइलिश बनो। Yeah. हटकर हटकर, कोई भी नहीं उसके जैसे. आमेन। There's no but. You. कोई नहीं उनके जैसे, But you are his child. लेकिन आप उनके बच्चे Okay. हो। Can you? Okay. So, what are the different kinds of giving? तो अलग अलग प्रकार के देने क्या है? Number 1 पहला is tithe. दशमांश। Now, Leviticus 27 verse 30 says, लेवी व्यवस्था 27 में 30 कहता है it belongs to God. वो प्रभु का है। Now, many in this church they give. इस कलीसिया में बहुत लोग देते हैं, Yeah, that's why the church runs. इसीलिए कलीसिया चल रही है। We are a blessed church. हम आशीषित कलीसिया है, We don't take from anybody. हम किसी से लेते नहीं, In fact, we help many. लेकिन हम बहुत लोगों की मदद करते हैं। Yeah. Anybody over here who does not pay electricity bill? कोई ऐसा है जो इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं देता? अगर 3 महीना न दोगे ना, बंबई में क्या होता है पता है? हर दिन आपको जाके पे करना पड़ता है, हर मंथ। क्यों पता है? क्योंकि वो लोगों ने आपको इलेक्ट्रिसिटी दिया है। अब जो पैसा है ना वो उनका है। प्रभु भी कह रहा है मैंने तुझे बहुत आशीष दिया है, वो आशीष में से 10वां गुण है ना वो मेरा है। आमेन। बाजू वाले को ना उसका जो है वो दे दे, काय को रखता है? हाँ, चोरी करने का आदत छोड़ दो, दे दो उसको। ओके, नंबर 2 दूसरा is the poor. गरीबों को देना।
अच्छा, tell your neighbor, you are not poor, by the way. You are not poor. अपने Okay. पड़ोसी से कहना तुम बिल्कुल गरीब You नहीं are हो, not poor. तुम गरीब नहीं हो। Okay. Jesus said like this. Jesus, यीशु ने ऐसे कहा, look. Jesus said like this. यीशु ने ऐसे कहा, If you have 2 shirts, यदि तेरे पास 2 शर्ट्स हैं you are rich. तो तू अमीर है। आमीन। You are rich. तुम अमीर हो। You know why? पता है क्यों? Because you can give one. क्योंकि तुम एक दे सकते हो। By the way, some of your clothes are coming out of your cupboard. आप में से कुछ लोगों के जो कपड़े आपके कबर्ड में से बाहर निकल रहे हैं। So what you do now? You put. तो आप पैर से धक्का मार के दबा के डालते हो अंदर। And God is saying, और प्रभु कह रहे हैं, what you have not used for the last 1 year, जो तूने पिछले 1 साल से पहना नहीं है कपड़ा, listen very clearly. ध्यान से सुनना बहुत। It should not be seen in your cupboard. वो तेरे कबर्ड में अभी दिखना नहीं चाहिए, It should be seen in somebody else's cupboard. वो किसी और के कबर्ड में होना चाहिए। इसका मतलब साफ करो, इस्त्री मारो, बैग में डालो, फोन करो, मुझे बताओ, मैं उससे जाके लोगों को दे दूंगा या आप बांट दो। Look at that verse, Proverbs 17 verse 19. And नीति वचन 17 में 19 it says, वचन कहता है, when you give to the poor, जब तुम गरीबों को देते हो, you're lending to God, आप प्रभु को उधार दे रहे हो and God will reward you. और प्रभु आपको इनाम देंगे। Number 3, तीसरा, learn to give to man of God. परमेश्वर के जन को देना सीखो। Please hold it. I don't थोड़ा want. रुको। I don't want. मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, but I am showing you the Bible, okay? लेकिन बाइबल में से आपको दिखा रहा हूं मैं। And please don't give to man of God thinking he's pavam, bichara. और ऐसा सोच के मत दो परमेश्वर के जन को, ये तो बिचारा है। No man of God is bichara. कोई भी परमेश्वर का जन बिचारा नहीं है। God is his father. परमेश्वर उनके पिता है। Yeah. God is my father. प्रभु मेरे पिता है। Yeah. God is the father of all the men and the women of God. सारे परमेश्वर के जन और स्त्रियां जो परमेश्वर Yeah. के उनके पिता है वो। Yeah. Galatians 6:6. गलातियों 6 में 6। Yeah. So should you give? Yeah. तो क्या आपने देना है? हाँ देना है, Yeah. But nobody will ask you. लेकिन कोई आपसे मांगेगा नहीं। Yeah. And please don't give out of pavam. No. और कृपा करके वो बेचारापन से मत दो। मैं कोई भी एंगल से बेचारा नहीं, पास्टर तेजल कोई भी एंगल से बेचारा नहीं, और कोई भी प्रभु के जो सेवक है ना, कोई भी एंगल से बेचारे नहीं है यीशु के नाम में। आमेन आमेन। नंबर 4. चौथा नंबर, Yeah, you can give to ministries also. आप सेवकाइयों को भी दे सकते हो। Yeah. Somebody told me, Pastor, can I give my tithe? Can I give my tithe to Martyred for Christ Ministry? किसी ने मुझसे पूछा, पास्टर मैं मेरे दशमांश को जो है मसीह के सेवा के लिए जो शहीद हुए उनकी सेवा को दे सकती हूँ क्या? दशवांश को, दशवांश मत दो, उसके ऊपर आपको जो देना है दे सकते। दशवांश कहाँ देना है ना, सपोज आप कौन से होटल में खाना खाना चाहते हो आप? ताज, ओके, यू ईट इन ताज with 6 of your friends. Bill become 19,000. You leave Taj, come out of Taj, and my hotel is next over there, Vijay Palace, and you pay me 19,000. Me. Is it possible like that? No. हाँ? No. ताज वाले लोग तुझे क्या करेंगे? जाने नहीं देंगे। जाने क्या, आ जाओ किचन में। Where you get food, जहां आपको भोजन मिलता है, where you are led, जहां पर आपकी अगुवाई की जाती है, where you are protected, जहां आपकी रक्षा की जाती है, that's where you put your tithe. वहीं पर आपका दशमांश आपको डालना है। After that, उसके बाद you want to help some man of God, this one, that one, do it. आप किसी परमेश्वर के जन की मदद करना चाहते हो, किसी सेवकाई की, तो कर सकते हो, Well, लेकिन वो दशवांश मत देना। लेकिन दशमांश वहां मत देना। Number 5. पांचवा, Very important. बहुत महत्व का, You should, give to your parents. आपने आपके माता पिता को देना है। Even if they are very wealthy, यदि वो बहुत अमीर हो तो भी, still you go and give them. फिर भी जाओ और उनको दो। They'll say, no, I don't need. वो कहेंगे मुझे नहीं चाहिए। You say, don't worry, dad, here. उनको बोलो पिताजी कोई समस्या नहीं, ये लो। But parents, please, don't forget them. Okay. माता पिता को भूलना नहीं। Yeah. Number 6, relatives. छठा नंबर, रिश्तेदार। Yeah. Some of your relatives have taken a lot of money from you, आपके कुछ रिश्तेदारों ने आपसे बहुत पैसा लिया है, not given back. वापस नहीं दिया है। Now what do you say? अभी आप क्या कहते The हैं? moment they say, na, will you? Oh, you say, no, I cannot. जिस क्षण वो कहते हैं ना, क्या तुम दे सकते हो, आप कहते हो नहीं, Okay, पैसा मत दो, ठीक है, but at least. लेकिन कम से कम Yeah. Their food. उनका खाना, Everybody should have food in the house. सभी के घर में खाना होना है।
Your relatives don't have food, you have a lot of food. That is not okay. आपके रिश्तेदारों के पास खाना नहीं, आपके पास बहुत सारा खाना है, तो वो ठीक नहीं बात। Clothes. कपड़े, Go in the people's home ना। लोगों के घर में जाओ ना। जब उनका वो वॉशरूम का टैप बंद करते हो तो भी पानी बाहर आते रहता है। And your house? और आपका घर, अरे बाबा, what I'm saying, ठीक है, don't give money, at least वो एक टैप नल तो लगा बाबा। पैसा मत दो, लेकिन कम से कम वो नल तो बना के दो। Have compassion for people. लोगों के लिए तरस रखो। Number 7. 7वां, When you see a need, जब आप कोई जरूरत देखते हो, good Samaritan, you know, अच्छे सामरिक, अब पता है ना आपको, yeah. A robber came and he took all the money and beat this man, चोर आया, उस व्यक्ति को मारा और सारे पैसे लेके गया, and the man was fallen. और वो व्यक्ति गिरा हुआ था। Robber, you know what is a चोर भाग robber? A robber, चोर का मतलब क्या पता है? whatever you have, जो भी तेरा है that's all mine. वो सब मेरा है। Then after that, a priest came. उसके बाद याजक आए, He was there. Shukraba halaba kriya nama haraba halaba reya raba halaba kha. And then suddenly he saw this man. फिर lying. अचानक से इस व्यक्ति को गिरा हुआ दिखाया, As he saw, और जैसे देखा, he said, no. I'm focused. I'm going for the meeting. Shuraba उसने कहा halaba. मैं फोकस हूँ, मैं मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, शकड़ा बाबा। Huh. You know what he was saying? पता है वो क्या कह रहा था? Whatever is mine जो भी मेरा है is mine. वो मेरा ही रहेगा। Look at your neighbor अपने पड़ोसी को देखो and tell them, I don't think you look like that. और उनसे कहो, मुझे ऐसा लगता है तू वैसा नहीं है। You know what Bible says? पता है बाइबल क्या कहती है? If you see a man wearing a shirt which is torn, यदि किसी व्यक्ति को आप देखते हो जिसने फटा शर्ट पहना है, don't pray. प्रार्थना मत करो, Andore, give him shirt. उसे शर्ट दे दो। No. Go, जाओ, buy a shirt शर्ट खरीदो and give him. और उसको लाके दो। We are very spiritual people. हम बहुत आत्मिक लोग हैं। Oh, give him a shirt now. God हे is saying, प्रभु, इसे शर्ट दो अभी। just go buy and give him. That's all. जाओ, खरीदो और उसको लाकर दो। Don't pray. प्रार्थना मत करो। बाजू वाले को बोलना stop praying. बाजू वाले को बोलना प्रार्थना उसके लिए करना बंद करो। बंद कर. If you see a need, okay, then a Samaritan came. फिर एक सामरी व्यक्ति आया, He's coming on his donkey. वो अपने गधे के ऊपर आ रहा है। Samaritan means doesn't know God. सामरी मतलब प्रभु को नहीं जानता, And he saw this man और उसने इस व्यक्ति को देखा because he is groaning, क्योंकि वो करहा रहा है। stops his Mercedes, अपनी मर्सिडीज रोकता है, gets down, नीचे उतरता है, takes the oil, तेल लेता है, pours it over his wounds, उसके घावों पर लगाता है, picks him up, उसे उठाता है, takes him to the hotel, होटल में ले जाता है, serves him. उसकी सेवा करता है। You know what he was saying? पता है वो क्या कह रहा था? What is mine जो मेरा है is yours. वो तेरा है, What is mine जो मेरा है is yours. वो तेरा है। What's your life? आपका जीवन क्या है? I'll tell you what is the life of my God. मैं आपको बताता हूँ मेरे प्रभु का जीवन क्या है। My father says, मेरे पिता कहते हैं, whatever is mine, जो भी मेरा है it's yours. वो तेरा है। Who will be rewarded? किसे इनाम दिया जाएगा? The one who says, जो कहता है what is mine, जो मेरा है I have to share. मुझे उसे बांटना है। What you share, जो आप बांटते हो it will go with you to heaven. वो आपके साथ स्वर्ग में जाएगा, Go with you to heaven. आपके साथ स्वर्ग में जाएगा, And you shall be rewarded. और आपको इनाम दिया You जाएगा। shall be rewarded by the Almighty God. सर्वशक्तिमान परमेश्वर के द्वारा आपको इनाम दिया जाएगा। Who is the rich man? अमीर व्यक्ति कौन है? Not the one who robs, जो चोरी करता है वो नहीं, not the one who holds, जो खुद के पास पकड़ के रखता है वो नहीं, the one who gives. लेकिन जो देता है वो। May God bless you. प्रभु आप सभी को आशीष दें।